ईरान की सेना ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने यूएई पर 17 मिसाइल और 117 ड्रोन दागे हैं। ईरानी हमले में यूएई में 4 लोगों की मौत भी हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्हें नहीं पता कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी मिसाइल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कहता है क्या वो, उनका ये कहना है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात है उनका ये कहना, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जंग की तो पूरी तैयारी की हुई थी, अच्छा। मगर लगता ऐसे है, और उसमें कामयाबी भी बड़ी हो रही है, मगर लगता ऐसे है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये जंग जीत जाते हैं या हार जाते हैं, दोनों सूरतों में, कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकेगा, यहां तक कि चाइना भी नहीं। साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने ये भी कहा है कि जी भारत जो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और अटैक करेगा, ऐसा नजम सेठी साहब का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा, यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इसराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। इसको ना इलेक्टेड हुकूमत कहा जाए, ना इसको नुमाइंदा हुकूमत कहा जाए। ये तौहीन है इलेक्टेड हुकूमत किसी की भी और नुमाइंदा हुकूमत किसी की भी। ठीक है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख से सबसे बड़ी जाली हुकूमत है, ये सबसे बड़ी गैर इखलाकी हुकूमत है, सबसे बड़ी बेअसूली हुकूमत है, सबसे बड़ी बेरहम हुकूमत है, सबसे बड़ी आइन शिकन हुकूमत है, और सबसे बड़ी जमहूरियत अदलिया सहाफ़त कुश हुकूमत है, सबसे बड़ी नाकाम तरीन हुकूमत है ये। इसमें शबाशी PDM 1 लगा लें, काकड़ वाले भी इनकी एक्सटेंशन थी, और ये लगा लें 4 साल हो गए। अच्छा, अब गुरबत माशाल्लाह ये उड़ान पाकिस्तान शहबाज स्पीड, गुरबत 78 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी गुज़श्ता 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई, लोगों का जीना हराम, कर्जे मुल्की नहीं, मैं अभी सिर्फ कर्जे मुल्की तारीख के रिकॉर्ड साज, सरकारी इदारों का खिसारा रिकॉर्ड साज, सरमायाकारी 41% नीचे, आबादी बम फटने करीब, ज़र मुबादला चीन, UAE, सऊदी अरब का निकालें जो सूद पर पड़ा है तो कुछ भी नहीं। तिजारत का ये हाल है कि जो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा चीन है, 2 अरब की चीज़ें हम बेचते हैं, 18 अरब की खरीदते हैं डॉलर। दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर भला अटैक क्यों करेगा भारत, यानी कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना। तो जी हाँ, लोगों का कहना ये है कि आखिर वो अटैक भारत क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, भारत पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की तकलीफ में देखना चाहता है, तो यकीनन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, और वो साफ देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने साथ जो कुछ किया है वो नुकसान तो शायद भारत कर भी ना पाए। और पहले ये कह रहे थे ये जंग है, अब भी कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम जंग जीतेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और हराएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जंग नहीं है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है वो इसलिए क्योंकि जंग के लिए कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ती है, जो कि इन्होंने नहीं ली। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, और इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए या क्या करना चाहिए। अब इन हालात में जो मैंने बताया, ऐवान सदर का बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा, पार्लियामेंटेरियन वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ी, जजों की सहूलतें और मरात बढ़ी, शहबाज शरीफ के 55-60 वज़ीर, मशीर, कोऑर्डिनेटर, और इस मरतबा शहबाज शरीफ उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा बाहर गए मुल्क से बाहर। ये पंजाब हुकूमत, ये मरीम नवाज शरीफ साहब की वलीयद, मुस्लिम लीग की वलीयद और अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार, अरबों की ज़ाती तशीर, चार्टर्ड जहाज़ों पर दौरे, ब्राज़ील, दुबई, थाईलैंड, जापान के, 10-11 अरब का 19 सीटों वाला जहाज़ जिसका सालाना खर्चा 86.5 करोड़। अब इसके जो 2 गैर मुल्की पायलट हैं, तनख्वाह डॉलरों में, एक की तनख्वाह $32,000, दूसरे की तनख्वाह $38,000, 1.25 अरब की गाड़ियाँ दे चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी को, 1.25 अरब का पेट्रोल दे चुकी हैं। और पता है इनके जहाज़ का पेट्रोल फ़ी घंटा कितना है? 2100 लीटर फ़ी घंटा। जाहिर है हमने अपनी इकोनॉमी को जिस जगह पहुंचा दिया है, हमने जिस तरह के लड़ाई झगड़े चारों तरफ लेके रखे हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है और ईरान की तरफ भी, हमें थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि अगर सऊदी अरेबिया के कहने से हमने ईरान के साथ लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक करे जा रहा है,
और अगर वो ना रुका तो हमारा हशर जो है वो यकीनन ईरान और अफगानिस्तान ही बहुत है। पहले ये कहते थे कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, फिर इन्होंने कहा कि हमने खत्म कर दिया, ओब्लिटरेट कर दिया, और बड़े खुश थे। फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो अब मिसाइल्स के पीछे जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, जब देखा कि वो भी मसला हल नहीं हो रहा, उनकी मिसाइल्स तो चलती जा रही हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम रेजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। काफी अर्से पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके थे, अभी तक शायद और भी चले जाएंगे। और जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की पॉलिसीज लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे, और उसमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, उसमें उनको लग तो ऐसे रहा है उनको कि वो बड़े कामयाब हैं। इतनी हमने नेवी शिप्स गिरा दी, इतने हमने उनके रॉकेट लॉन्चर्स खत्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी हमने कार्पेट बॉम्बिंग की, इतने लोगों को मार दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर दूसरी तरफ से ऐसे लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं हुआ ईरान के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो जी हाँ, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने एक बार फिर रिक्वेस्ट की है कि जी $5 बिलियन जो है वो हमें दिए जाएं बैंक में रखने के लिए, यानी कि देखने का, टच करने का नहीं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक बार तकरीबन $3 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया से लेकर और पाकिस्तान ने बैंक्स में रखे थे, और उन्होंने कहा था 72 आवर्स में जैसे ही हम कहेंगे वापस करना होगा। और जब वापस मांगे गए तो हमने कहा भाई वो तो अब्बा डब्बा जब्बा, वो तो हम खा गए। तो अब हम क्या करते, तो हम गए भागे भागे चाइना के पास और वहां जाके शी जिनपिंग के पांव पकड़ लिए। दोस्तों, नजम सेठी का एक स्टेटमेंट इंटरनेट पर आग लगा रहा है। सेठी ने क्लेम किया है कि भारत पाकिस्तान पर फुल स्केल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। आई मीन सीरियसली, एक तरफ मुल्क के पास बेसिक नेसेसिटीज के पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ युद्ध की बातें हो रही हैं। और प्लॉट ट्विस्ट तो ये है कि सेठी कह रहा है कि अगर इंडिया ने ये मूव किया तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा, उनका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना भी साइड हो जाएगा। बेसिकली पाकिस्तान अपने ऊपर ही है। थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सेठी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एडिशन को ईरान से भी ज़्यादा मैसी बताया गया है। ईरान तो इजराइल और अमेरिका के प्रेशर से चल रहा है ऐसा, पर पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है। यहाँ सीन ऐसा है कि जो पहले से ही क्रैश हो चुका है उसे और क्या मारना। लोग पूछ रहे हैं कि भारत अटैक करेगा ही क्यों। पाकिस्तान ने खुद को इतना सेल्फ डैमेज कर लिया है कि किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं बची। इकोनॉमी का ग्राफ तो नॉन स्टॉप फ्री फॉल में है। अफगानिस्तान का सीन इनका सीन हमेशा से मैच नहीं करता और ईरान के साथ टेंशन्स अलग लेवल पर हैं। इट्स लाइक समवन इज ट्राइंग टू पिट ए फाइट विद देयर नेबर्स व्हाइल देयर ओन हाउस इज लिटरली बर्निंग डाउन। बात सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं है, बात सर्वाइवल की है। कुछ साल पहले तक 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, पर प्रेडिक्शंस तो स्केरी और ज़्यादा हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 90% लोग गरीबी में हैं। सेफ सिर्फ वही टॉप के 10% लोग हैं जिनके पास पावर का एक्सेस है, वो लोग जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। कॉमन मैन तो सिर्फ हेडलाइंस देखकर स्ट्रेस ले रहा है। इनकी पॉलिसीज़ इतनी क्लटर्ड हैं कि शायद इनके लीडर्स को भी समझ नहीं आ रहा है। मॉडर्न टर्म में कहें तो सरकार कन्फ्यूज़ है और जनता फुली फ्यूज है। दोस्तों, इनका एक क्लाइमैक्स भी है, पैसे वाला चक्कर। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से एक बार फिर 5 बिलियन की रिक्वेस्ट की है, पर ट्विस्ट ये है कि ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं, सिर्फ बैंक में स्टोर करने के लिए, ताकि इनका बैंक बैलेंस दिख सके अच्छा। पहले भी इन्होंने 3 बिलियन लिए थे और प्रॉमिस किया था कि शॉर्ट नोटिस पर 72 घंटों में लौटा देंगे, पर जब रीपेमेंट की बारी आई तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, भाई पैसे तो है नहीं हमारे पास, हम तो दे नहीं सकते। और फिर ये लोग भागे भागे चाइना गए। ये डेप्थ साइकिल इतना फास्ट मूविंग हो रहा है कि इसके आगे तो इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील्स भी फेल हो रही हैं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत सच में अटैक करने वाला है या सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।